19 अप्रैल को हुए लोकसभा चुनाव के मतदान के वोटिंग प्रतिशत पर पूर्व सीएम हरीश रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि टर्न आउट और जिस तरह से इसका विश्लेषण दिखाई दे रहा है, ये कांग्रेस इंडिया अलायंस के लिए बहुत शुभ है। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी इस टर्न आउट से निराश होने जा रही है। 400 पार करते करते बीजेपी का 200 पार करना मुश्किल हो गया है। जो वोटर नहीं निकला है, आप उसका विश्लेषण करिए। वो ज्यादातर शहरी क्षेत्र और जहां निम्न मध्यम वर्ग या निम्न मध्यम वर्ग और मध्यम वर्ग के बीच, उच्च वर्ग तो पहले ही नहीं आता था, उसके बीच का वर्ग रहता था, जिसको ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास कहा गया। वो ग्रेट इंडियन मिडिल क्लास नहीं आया है वोट डालने के लिए। वो पिछली बार उत्साहपूर्वक भाजपा के लिए वोट डाल रहा था। इसका अर्थ है कि केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों से वो वर्ग अपने लिए चिंता महसूस कर रहा है। उस वर्ग को लग रहा है कि उनको पर्याप्त अवसर नहीं मिल रहा है आगे बढ़ने का, और इसलिए उस वर्ग की उदासीनता का नुकसान भाजपा को हुआ। वो वर्ग आता तो उसका 90% वोट भाजपा के पक्ष में जाता। तो ये नेट उस वर्ग का वोट पर ना आना भाजपा का 90% नुकसान है। दलित वर्ग में अब फ्री राशन और जो है खाद्य सुरक्षा का राशन जो बीपीएल कार्ड धारक को मिलता था, बहुत अंतर नहीं है। 3 रुपया चावल पर मुफ्त और 2 रुपया गेहूं पर मुफ्त। और दूसरी तरफ नमक, दाल, तेल और दूसरी चीजों के दाम आसमान हो गए। तो लोग ने अब वो स्कीम जो है इनके आकर्षक नहीं रह गई। और दूसरी तरफ जो पढ़ा लिखा एससी और पिछड़े वर्ग का मतदाता था, वो नौकरियां न निकलने की वजह से, नौकरियां, सरकारी नौकरियां न होने की वजह से वो परेशान था। उसके लिए उसके मन में गुस्सा था। और उधर छात्रवृत्ति बंद हो गई, तो उससे एससी को लगा यार ये तो हमारा तरक्की का रास्ता ही रोक रहे हैं। तो इस बार एससी ने संविधान बचाने के लिए, आरक्षण बचाने के लिए बड़े जोश के साथ वोट दिया है। और पिछड़े वर्ग के अति पिछड़े समूह ने भी उसके साथ कदम ताल मिलाई है। और इसलिए भाजपा का सारा गणित गड़बड़ा गया है। और ये छोटे से उत्तराखंड में जो मेरी समझ है, और जब जो बड़ा प्लेटफॉर्म है उत्तर प्रदेश का और बिहार का, दूसरे बड़े प्लेटफॉर्मों पर जब ये बात जाएगी तो आप देखिएगा कि आपको इंडिया अलायंस के पक्ष में स्पष्ट हवा दिखाई देगी। और जयेंद्र रमोला, कांग्रेस के नेता, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। जयेंद्र रमोला, अब जिस तरीके से मत प्रतिशत को अगर देखा जाए और जो कम वोटिंग हुई है, अभी हरीश रावत का हम बयान सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि ये आपके लिए फायदेमंद है, लेकिन आपकी क्या टिप्पणी है इस पर? जी नमस्कार रवि जी। पहले तो मैं अभी हरीश राव जी का बयान सुन रहा था और ये मेरे लिए मेरा बयान भी है। मेरी टिप्पणी जो रावत जी ने कहा, ये टिप्पणी भाजपा के लोगों की भी, मैं कल जब बात कर रहा था, पोलिंग जब चल रही थी, तो कई भाजपा के और आरएसएस के लीडर मुझे पोलिंग के दौरान मिले, तो वो मुझसे भी सवाल कर रहे थे कि पोलिंग कम हो रही, क्या कारण है। मैंने कहा मैं ये सवाल आपसे ही पूछना चाहता हूँ कि पोलिंग कम हो रही क्या कारण, क्योंकि आप लीडर है कि जो भाजपा का सामान्य वोटर था, उसको कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि जिस चीज के लिए वो भाजपा को वोट करता था, भाजपा कहीं ना कहीं उन मुद्दों से, उन चीजों से भागने का काम कर रही है। तो इसलिए इसलिए वो भाजपा को वोट ना देते हुए, क्योंकि वो दूसरी पार्टी को वोट तो नहीं देना चाह रहा था, लेकिन जो भाजपा का असली वोटर था, उसने अपने आप को इस मतदान से दूर रखने का काम किया कहीं ना कहीं पर। ये जो एक अंदाजा लगाया जाता है, हालांकि रिजल्ट से आने पर पता चलेगा कि क्या स्थिति है, लेकिन हमको फायदा इसीलिए हो रहा है कि भाजपा का वोटर दूसरी पार्टी को वोट देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन वो भाजपा को भी देने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो कहीं ना कहीं जो उदासीनता दिखाई दी वोटर के अंदर, वो ज्यादातर भाजपा के वोटर के अंदर उदासीनता दिखाई दी। और जिस तरह रावत जी ने कहा कि जो हमारा दलित वर्ग था, दलित वर्ग को कहीं ना कहीं कई बार भाजपा ने गाहे बगाए कुछ चीजों को इनडायरेक्टली उनके आरक्षण को समाप्त करने वाली बात जो रावत जी ने भी कही, मैं उस बात को एग्री करता हूँ कि उस चीज में भी
वो जो हमारा दलित वोटर भी था, जो हमारा पिछड़ा वर्ग का वोटर था, क्योंकि आज महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी, मध्यम वर्ग की कमर तोड़ दी। तो कुछ वोटर जो हमको शिफ्ट हुआ, कांग्रेस को शिफ्ट हुआ, जो फिलहाल कांग्रेस से छूटा हुआ वोट था वो भी शिफ्ट हुआ, लेकिन जो वोटिंग परसेंट कम हुआ, ओवरऑल अगर ये माना जाए तो वो भाजपा का जो कैडर था उसमें उदासीनता दिखाई दी। कहीं ना कहीं प्रत्याशियों को जो बदला भाजपा ने दोनों सीटों पर, दो पौड़ी और हरिद्वार सीट पर प्रत्याशी बदलने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, और इसलिए भाजपा का वोटर वोट देने कम गया, इसलिए हमको बेनिफिट मिला। ठीक है जयेंद्र रमोला जी, आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि नवीन ठाकुर भी भाजपा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। नवीन ठाकुर जी, कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि जो मत प्रतिशत कम हुआ है और जो वोटर्स मत बूथों पर नहीं पहुंचे वो भाजपा का वोट था, आपका क्या कमेंट है इस पे? कांग्रेस को अपनी अंदरूनी कहानी पता लग गई है, क्योंकि हमारा तो कैडर कार्यकर्ता है और हमारे कार्यकर्ताओं का तो स्पष्ट नारा है, पहले मतदान उसके बाद जलपान। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सैकड़ों हजारों कार्यकर्ताओं ने सुबह 7 बजे लाइन में लगकर वोट डाला और सेल्फी के साथ जो है उन्होंने फेसबुक पर भी अपडेट किया है। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हताश हैं, निराश हैं, जिन्हें दिख रहा है कि उनके पास जो है नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस तो अपने प्रत्याशी तक नहीं दे पाई। अब देखिए, टिहरी से ऐसा प्रत्याशी कांग्रेस ने ढूंढ के दिया जिनको कोई जानता तक नहीं है दूसरी विधानसभा में, जो खुद की एक विधानसभा नहीं जीत पाए, वो 14 विधानसभा जीतेंगे। तो ये कांग्रेस का जो कार्यकर्ता था वो इस बार हताश था, निराशा में डूबा हुआ था। उसे दिख रहा था उसका केंद्रीय नेतृत्व बिखरा था, उसका राष्ट्रीय नेतृत्व जो है उसका साथ नहीं दे रहा था, कोई राष्ट्रीय स्तर से उनका कोई नेता यहाँ पे प्रचार प्रसार के लिए नहीं आया। हमारा तो पूरा केंद्रीय नेतृत्व आया, हमारे प्रधानमंत्री जी दोनों जगह आए, गृह मंत्री जी 3-4 जगह आए, राजनाथ सिंह जी आए, आदरणीय योगी जी आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उत्साहित था। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो है तन मन धन से, परिवार सहित सभी कार्यकर्ताओं ने अपना जो नवीन जी, जो वोटर्स वोट देने नहीं आए, तो हम कैसे कहें कि ये वोटर्स वही थे, वो नहीं थे जो आपके वोट हैं और ये कांग्रेस के ही वोटर्स थे, कांग्रेस को नुकसान है? मैंने कहा ना कि हमारा तो नारा है पहले मतदान फिर जलपान, और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उस नारे का अक्षरांश पालन किया और सबूत के तौर पर सबने फेसबुक पर जो अपलोड भी किया। आप मेरी फेसबुक आईडी देखिए, मैंने 7 बजे मतदान किया और 7:30 बजे फेसबुक पर अपलोड कर दिया था। मेरा वोट मेरा अधिकार के साथ, मेरा वोट मेरा अभिमान, मेरा वोट देश के विकास के लिए, मेरा वोट कर्णप्रयाग रेल लाइन बनाने के लिए, मेरा वोट राम मंदिर के भव्य निर्माण के लिए, मेरा वोट ऑल वेदर रोड बनाने के लिए, मेरा वोट बेहतर स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, जवाब ले लेते हैं, बेहतर शिक्षा के लिए जवाब ले लेते हैं। दूसरी तरफ सभी कामों के साथ जो है अपना वोट किया। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो हताश है, निराश है, जिन्हें पता है कि हार तो निश्चित है, 14 में भी हारे, 19 में भी हारे, इसी प्रकार की बातें कर रहे थे और हैट्रिक लगने वाली है, ज्यादा समय की बात नहीं है, 4 जून को। नवीन जी, जयेंद्र रमोला हैं हमारे साथ, कांग्रेस के नेता हैं। जयेंद्र जी, क्या जवाब है इस पर आपके पास? देखिए, पहले तो इनका ये कहना था कि कांग्रेस के कार्यकर्ता हताश है, नेता हताश हैं। मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही इनके अंदर जोश है, इनके अंदर ज्यादा जोश है। देखिए, मैंने क्या कहा, मैंने भाजपा के नेताओं के अंदर नहीं कहा निराशा, मैं कह रहा हूँ भाजपा का जो कैडर वोटर था उसके अंदर निराशा है। दूसरा, इन्होंने जोत सिंह गुनसोला जी के बारे में कहा। जोत सिंह गुनसोला जी कई बार के विधायक भी हैं, और जोत सिंह गुनसोला जी अगर ये कहते हैं कि विधानसभा हारे हुए व्यक्ति को लोकसभा में टिकट दिया, अजय टमटा विधानसभा हारे, उनको लोकसभा टिकट दिया गया, तीरथ सिंह रावत विधानसभा हारे, उनको लोकसभा टिकट दिया गया, तो इसका मतलब भाजपा करे तो गुड, कांग्रेस करे तो बैड, ये तो ठीक नहीं है। तो दूसरी बात, इन्होंने कहा कि हमारे नेताओं ने सुबह सुबह वोट डाके लाइनों में लगकर वोट डाला। अरे लाइन कहाँ थी, पहले ये पूछिए वोटर में। दूसरा इनके कई जगह बस्ते में कार्यकर्ता नहीं बैठा था, बस्तों में कार्यकर्ता गायब था। तीसरी बात ये थी कि ये बार बार ये कहते हैं कि हमारे लोगों ने कहा कि इसके लिए वोट डाला, इसके लिए वोट डाला। अरे भैया, अगर वोट डाला तो वोटिंग परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ा? आप कहते कांग्रेस ने वोट नहीं डाला, अभी पता चल जाएगा 4 जून को क्या स्थिति होनी है। और आपने कहा कि हमारे बड़े बड़े लीडर सब लोग आए, हमारे नेताओं ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि हमारा असली स्टार प्रचारक हमारा वोटर है, हमारा क्षेत्र का वो सम्मानित कार्यकर्ता, सम्मानित नागरिक है, और हमारे जितने लीडर जहां जहां आने थे उनको आए। और आज भी पौड़ी में जो अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी का प्रतिनिधित्व करते हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर, अलिन बलूनी जी, उनकी हालत बहुत पतली है। आप देख सकते हैं पौड़ी में अगर आज भी
सर्वे कराया जाए तो गणेश गोयल ठीक जी है। लाखों वोट से चुनाव जीत ठीक है रहे हैं। जयेंद्र जी। तो ये ठीक है। अपने आप में खुश होने का काम कर रहे हैं। इनका जो असली वोटर था वो निराश था, हताश था, वो नहीं गया वोट डालने के लिए। ठीक है। उन्होंने ठीक है। वोट कास्ट नहीं लेकिन किया। लेकिन किसी भी स्वस्थ लोकतंत्र के लिए वोटिंग प्रतिशत ज्यादा होना चाहिए, ये शुभ संकेत नहीं है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस का अपना अपना इस पर मत है, लेकिन 4 जून को ही पता चलेगा। आप दोनों मेहमानों का, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े, बहुत शुक्रिया।